बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये है टैक्स रिटर्न, बिजनेस की टैक्स रिटर्न। आज हम इसमें देखेंगे कि आपका अगर बिजनेस है तो आप बिजनेस की टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल कर सकते हैं। मतलब बिजनेस का भी आपने नया सेटअप किया, आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन अभी आपको सेल जो है बिल्कुल माइनस ही हुई है, लेकिन आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, आपने अपना सारा स्टॉक भी दिखाना है, आपने अपना सारा इन्वेस्टमेंट भी दिखानी है। तो किस तरह से आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेंगे आज हम ये देखेंगे। इसके लिए हम रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पोर्टल पे आ गया, यहाँ पे मैं पहले रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस करता हूँ, इसको यस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म जो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमें बिजनेस का जो एक इनकम है आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। देखें ग्रोस रेवेन्यू या सेल है, तो आपने यहाँ पे बिजनेस का जो इनकम है, जो सेल आपने वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने जो पूरे साल में परचेज किया आपने परचेज यहाँ पे ऐड कर देनी है और इसमें परचेज आपने कर ली। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने 45-47 लाख इन्होंने जो है ना वो परचेज किया है और 45 लाख इनका जो क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि 2-2.5 लाख रुपया जो है वो अभी इन्होंने जो टैक्स ईयर में 2026 के अंदर इन्होंने सिर्फ सेल आउट किया है, बाकी अभी सारा इनका जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। सो मैंने ये चीज दोनों चीजें ऐड कर दी और उसके बाद क्या है आपका क्लोजिंग भी आ गया और ओपनिंग भी आ गया। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ये है हमने बिजनेस के एक्सपेंस डालने हैं। सो बिजनेस के एक्सपेंस भी फिलहाल माइनस से हैं क्योंकि अभी इन्होंने कोई उस तरह से कोई बिजनेस प्रॉपर, क्योंकि घर से काम कर रहे हैं तो अब इन्होंने स्टार्ट घर से लिया है। सो इस पे सिर्फ एक ही है कि ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और दूसरा इनका कोई बिजली पानी गैस का बिल इन्होंने कोई थोड़ा सा इस पे डाला है तो वो ऐड कर दिया। और तीसरा जो है वो इनके स्टेशनरी और प्रिंटिंग वगैरह ये इन चीजों के ऊपर कुछ एक्सपेंस आया, तो हमने ये 3-4 चीजें ऐड कर दी। और बिजनेस का भी फिलहाल प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि 500-600 रुपया ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये एक इनका जो है ना वो थोड़ा सा इन्होंने कोई टैक्स भी पे किया हुआ है पेमेंट्स यानी कि कोरियर कंपनी को, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे यानी कि बिजनेस एक्सपेंस हो गया और इसके बाद सिर्फ इनका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 522 रुपये आया इस दफा। अच्छा, इसके बाद क्या है इनका कोई बिजनेस का जो है ना वो इन्होंने पेमेंट्स के ऊपर इनका एक टैक्स जो है कटा है कोरियर सर्विसेज का, तो वो टैक्स कितना है वो अब हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ विदहोल्डिंग पे जाके तो यहाँ पे अब हमने बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो जो टैक्स है वो हमने क्लेम करना है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें बिजनेस का जो टैक्स कटा हुआ है कोरियर कंपनी को ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है फाइनल एंड फिक्स के अंदर, यानी कि फिक्स टैक्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आ रही है। यानी कि 50-54 की पेमेंट हुई है, उसके ऊपर 1,000 रुपया जो टैक्स कटा है ये यहाँ पे अमाउंट आ रही है। लेकिन अब हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे टैक्स ज्यादा है कि यानी कि हमने जो है वो पेमेंट कितनी की है 68,000 की और उसके बाद टैक्स कितना है सिर्फ 1373 रुपए। सो अब हम यहाँ पे जो है इस सेक्शन को अमेंड करेंगे ताकि इसको हम जो है प्रॉपर ऐड कर सकें। तो मैं इसको कहता हूँ 153, ये कोरियर कंपनी वाला आ गया, इसको हम यहाँ से एडिट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे अमाउंट को, टोटल को, और जितना टैक्स पे किया वो 1373 है तो वो हम 1373 हम यहाँ पे टैक्स की अमाउंट जो वो हम ऐड कर देंगे। ये दोनों चीजें ऐड होगी। अब क्या है, अब हम इसको यहाँ पे पहले तो पहले कर लेते हैं कैलकुलेट है। कैलकुलेट करने के बाद अब हम चले जाएंगे नीचे कंप्यूटेशन। इसके बाद अभी और क्या है हमारे पास है डेबिट क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स है, इसको भी क्लेम कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए ये देखें ये भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पे आ रही है, तो इसको बस ठीक है ये ओके है। अब ये चीज होगा, अब हमने बिजनेस की बैलेंस शीट बनानी है। उसके लिए वापस जाए बिजनेस के टैब पे, यहाँ पे बिजनेस बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे आ जाए और यहाँ से हमने ये बैलेंस शीट बनाई हुई है। तो यहाँ से हम डाटा उठाएंगे। सबसे पहले क्या है कि जी इनका इन्वेंट्री है, तो ये मैंने इन्वेंट्री डाल दी, स्टॉक डाल दिया। उसके बाद क्या है इनका जो प्री पेमेंट्स एडवांस वगैरह है, तो हमने प्री पेमेंट्स और एडवांस वगैरह यहाँ पे डाल दिए। कैश इन हैंड है हमने यहाँ पे डाल दिया और अदर जो एसेट्स है वो हमने यहाँ पे डाल दिए। और अगर इनका जो बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट का बैलेंस भी ऐड कर लेंगे। अभी बैंक अकाउंट इनका नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद और क्या है, और इनके पास कुछ फर्नीचर और फिक्स एसेट में आइटम्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी।
तो इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब ये अमाउंट होगी टोटल इनकी 72 लाख रुपया। अब इसमें से इनकी इन्वेस्टमेंट जो वो है इनकी 70 लाख रुपए इन्होंने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बाकी जो 2 लाख रुपया वो क्या है, इनकी अदर लाइबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे अदर लाइबिलिटी जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये इनकी बैलेंस शीट आ गई। अब आपने जाना है अपने पर्सनल वेल्थ के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने बिजनेस कैपिटल यहाँ पे डाल दिया है, ये बिजनेस कैपिटल आपको यहाँ पे वेल्थ के अंदर जाके मैनुअल ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो लिंक है। आपने यहाँ पे कैपिटल डाला तो यहाँ पे आपकी वेल्थ के अंदर ये कैपिटल ऑटोमेटिकली देखें शो हो जाएगा। अब जस्ट हमने यहाँ पे जो है वो अपनी जो पर्सनल जो बैंक बैलेंस और जो कैश इन हैंड है वो आपने वो ऐड करनी है। तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे पर्सनल जो है ना स्टेटमेंट खोलेंगे और यहाँ पे हमारे पास 2-3 चीजें हम सिर्फ वो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे बिजनेस कैपिटल ऑटोमेटिकली आ गया, कैश इन हैंड है ये यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आपके पास कैश इन हैंड की ऑप्शन आएगी फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको कैश इन हैंड को हम यहाँ पे लिख देंगे और ऐड कर देंगे। बैंक बैलेंस कोई नहीं है, इसको खाली छोड़ देंगे और इसके अलावा इनका कोई भी एसेट नहीं है उसको भी खाली छोड़ देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम आएंगे रिकंसिलेशन पे और यहाँ पे इनके कुछ एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंस के अंदर क्या चीज है, इनका जो सिर्फ अदर एक्सपेंस है और इसका और इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। सो हम यहाँ पे इनका जो अदर एक्सपेंस है ऐड किया और यहाँ पे हमने इनका जो कुछ इन्होंने टैक्स पे किया था 1352 ये लिख दिया, क्योंकि ये एक्चुअली है तो ये एक्सपेंस ही है ना, अपने पे इनकम में से गया है। और बाकी जो है ये इनका कोई अदर एक्सपेंस हमने वो भी ऐड कर दिया। अब ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी। अब पिछले साल के इनके एसेट देखें वो तो जीरो है, तो सो ये सारी अमाउंट कहाँ से आई, ये सारे के सारे जो पैसे हैं जो इनकी अमाउंट है ये इनकी वालदा की तरफ से इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, वालदा ने इनको दिए बिजनेस के लिए, ठीक है। तो वालदा के रिटर्न के अंदर भी हमने शो कर दिया और यहाँ पे हम इसको जो है ना वो सेम नरेशन दे के तो हम जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, हमने एक नरेशन लिख दी, इसको हम ऐड कर देंगे। कितनी अमाउंट आई है वालदा से जी 77 लाख रुपए, तो हमने 77 लाख रुपए यहाँ से ऐड कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस तरह करके आप इनकी जो है ना ये अमाउंट भी ऐड होगी, सारी की सारी चीजें ऐड होगी। अब इनका जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितना है 522 रुपए। तो अभी इनका यहाँ पे भी बैलेंस जो है वो रिकंसाइल नहीं हो रहा, तो 522 को हम यहाँ पे एडजस्ट करके तो इस अमाउंट का फिगर को जो है वो जीरो कर देंगे ताकि इसकी जो फाइलिंग है वो कंप्लीट हो सके। इनका 522 रुपए के साथ हम जो कैश इन हैंड हम ज्यादा थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। 5,23,522 रुपए इनका जो कैश इन हैंड है, 5,23,522 रुपए, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे पास जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट क्या है जीरो है। सो ये हमारी जो रिटर्न है बिल्कुल ओके है। अब हम इस रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से करके आप अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अगर नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उसकी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।